इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। संसार के अंदर मोही अज्ञानी जीव इस मुल्क में काफ़ी भरे पड़े हैं, अनंतों की संख्या में है। ज्ञानी जीव तो अंगुली पर गिने इतने हैं। गुणभद्र आचार्य देव आत्मानुशासन में कहते हैं, खद्योतवत् सुदेश तारो हा द्योतंते क्वचित क्वचित। इस युग में, इस पंचम काल में ज्ञानी जीव जुगनुओं की भांति टिमटिमाते हुए बहुत कम नजर आते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र अज्ञानी जीवों की जमात है, मोहियों की जमात है। और मोही अज्ञानी जीव, उनके जीवन में दुख यही है कि ये मुझे अपना क्यों नहीं मानते, ये मुझे पराया क्यों मानते हैं, मुझे अपना क्यों नहीं मानते। ये मोही जीवों की परेशानी है। और ज्ञानी जीवों की परेशानी ये है कि ये मुझे अपना क्यों मानते हैं, ये मुझे अपना क्यों मानते हैं। क्योंकि मैं तो पर द्रव्य हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपना मानते हैं, राग करते हैं। और जब राग करने वाला कोई होता है तो कोई द्वेष करने वाला भी होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञानी जीव बस यही सोचते हैं कि मुझे अपना क्यों मानते हैं, जबकि मैं एक अकेला, अपने आप में स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वचतुष्टय से युक्त, अपनी मर्यादा में रहने वाला ऐसा आत्म तत्व हूँ। और अज्ञानी जीव सोचते हैं ये मुझे अपना मानते ही नहीं, ये मुझे अकेला छोड़ देते हैं, बाकी और लोगों को अपना समझते हैं, और बेटों को अपना समझते हैं, और बहुओं को अपना समझते हैं, मुझे तो अपना मानते ही नहीं। दुख है उसे इस बात का। ये है संसार, जहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों लोग रहते हैं। पर सच पूछो तो संसार में कोई भी नहीं रहता। सुन रहे हैं आप लोग? ना ज्ञानी रहता है ना अज्ञानी रहता है। क्यों? अज्ञानी संसार में रह कर के भी संसार में नहीं रहता, और ज्ञानी भी संसार में रह कर के भी ज्ञानी भी संसार में नहीं रहता। क्यों? बड़ी गहरी बात है। क्योंकि ज्ञानी संसार में रह कर के भी अपने आप में रहता है, अपनी चेतन आत्मा में विराजता है। इसलिए ज्ञानी संसार में रह कर के भी अपने आप में रहता है, संसार में नहीं रहता। दूसरी बात है अज्ञानी। अज्ञानी संसार में रहता ये कहने में आता है, पर सच ये है कि अज्ञानी के अंदर ही संसार रहता है। बात समझ में आ रही है? ज्ञानी संसार में रह कर के भी अपने आप में रहता है, इसलिए संसार में रहना है, रहता है, ये मात्र व्यवहार की बात है। और अज्ञानी संसार में रहता है, ये कहना मात्र व्यवहार है। वास्तविकता तो यह है कि अज्ञानी संसार को अपने भीतर में रखता है। पूरा संसार बसा है मोह माया से उसका, अपने भीतर में। संसार में रहना इतना बुरा नहीं है, पर संसार को अपने में रखना बहुत बुरा है। नाव यदि पानी में हो तो तैर करके उस किनारे जा सकती है, पर नाव में ही यदि पानी आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे तैरेंगे? हमारी दशा तो ऐसी ही थी। गुरु मिलने के पूर्व जब गुरु का दर्शन हुआ तो लगा कि मैं भी एक ऐसे ही पवित्र, शुद्ध, निर्मल आत्म तत्व हूँ, अनंत शक्तिवान, अनंत शक्तियों का पुंज, धनी, मैं अनंत गुणों का धनी चैतन्य आत्मा हूँ। जब गुरु ने ये बताया तो हमें अपना ज्ञान हुआ। और ये बात तय है, अगर हम गुरु के समीप नहीं जाएंगे, प्रभु की निकटता न पाएंगे, प्रभु की वाणी का श्रवण नहीं करेंगे, तो हमें अपनी अस्मिता का ज्ञान नहीं होगा। अगर आप ड्राइवर से, कंडक्टर से लड़ लोगे तो यात्रा कैसे करोगे? आपकी यात्रा सुचारू रूप से हो नहीं पाएगी। रास्ते में उसी से लड़ लिए, गंतव्य तक पहुंच नहीं पाओगे। ध्यान रखना, अगर अपने वकील से ही लड़ लोगे तो केस में जीत हासिल कैसे कर पाओगे? सोचिएगा। अगर आप अपने डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से ही लड़ लोगे, उसी से ही तुम बुरा भला कहते रहोगे, व्यवहार बिगाड़ लोगे, तो समझ लेना अब तुम निरोग होने वाले नहीं हो।
बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर पुलिस से ही तुम लड़ लिए तो तुम परेशानियों से कैसे बच पाओगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम गुरु और प्रभु की वाणी को ही नहीं सुनेंगे तो हम अपने जीवन में अनंत सुख का वेदन कैसे कर पाएंगे। जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास आपको बाहर की दुनिया से है, उससे अनंत गुना विश्वास आपको भीतरी जगत से हो, तब कहीं तुम्हें तुम्हारा सुख का एहसास होगा, परमानंद का अनुभवन होगा। अन्यथा बहुत मुश्किल है। आप बाहर की दुनिया में कितना विश्वास करते हैं, ड्राइवर को अपने हवाले, आपने अपना पूरा जीवन उसके हवाले कर दिया, ड्राइवर चला रहा है, रात भर चला रहा है, आपको विश्वास है, आप खर्राटे ले रहे हैं, आपको कितना विश्वास है कि मुझे गंतव्य तक पहुंचा देगा। फ्लाइट में बैठे हैं, पायलट पर आपको बहुत भरोसा है कि वह मुझे पहुंचा ही देगा, काश गिरा दिया तो हड्डी भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, पर आपको विश्वास है, उनके ऊपर इतना विश्वास है। दुनिया में कितने कितने लोगों के ऊपर आपको विश्वास है, पर अफसोस है कि आपको न स्वयं पर विश्वास है और न ही स्वयंभू प्रभु के ऊपर विश्वास है। जिस इंसान का स्वयं पर विश्वास नहीं, स्वयंभू प्रभु परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बाहर की दुनिया में लगता है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ दुनिया को दिखाने के लिए, और दिखाने की दुनिया है कितनी सी, इतनी सी दुनिया है जितनी दिखाई दे रही आँखों से, लेकिन जो नहीं दिखने वाली दुनिया है वो तो अनंतात्मक है, जिसे आज तक देखा ही नहीं है। अपने भीतर के अनंत अनंत गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अनंत गुण, अनंत शक्तियाँ जो मुझ में भरी पड़ी है, उसको मैं जानता ही नहीं, उसका उद्घाटन कैसे कर पाऊँगा। तो सर्वप्रथम ज़रूरी है हम दिखावे की दुनिया को छोड़ें और असली दुनिया में प्रवेश करें, अंतर जगत में प्रवेश करें। इसके लिए समय सार जैसे ग्रंथ को चुना गया है, ताकि अनंत काल से भटकती यह चेतना बाहर से हट करके भीतर की ओर आए। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज बहुत सुंदर सी प्यारी सी बात कहते, छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। आचार्य जी ने कहा, तुम सब भीतर जाओ, तुम सब भीतर जाओ, तुम भी सम तर जाओ। क्या बात कहते हैं, तुम सब भीतर जाओ, भीतर जाओ। कहाँ जाए, भीतर में क्या है, कभी कुछ देखा ही नहीं है, घुप अंधकार दिखाई देता है, घटा टोप तमस दिखाई देता है, कहाँ जाए मालूम ही नहीं है, जाने का रास्ता खो चुका है, मोह मिथ्यात्व की दीवारें खड़ी हैं, भीतर जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर अंतर्दृष्टि खुले तो भीतर जाने का रास्ता भी दिखाई दे। कौन सी दुनिया पसंद करते हो, दुनिया देखे वो या स्वयं आप अपने को देखे वो, कौन सी दुनिया पसंद है आपको, क्या च्वाइस है आपकी। मुझे विश्वास है आप लोग यही कहेंगे, जिससे हम अपने आप को देख सके, हमें तो वही दुनिया पसंद है। देखो, खाली कहने की बातें हैं यहाँ, सच ये है कि अगर आपको अपने अंतर के जगत को देखने की तमन्ना भी होती तो आप भीतर की ओर अग्रसर होते, लीन हो जाते, बाहर की धमा चौकड़ी को छोड़ देते, लेकिन नहीं छूटी है। चलिए एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आप लोगों के बीच में बात रखती हूँ। एक फोटोग्राफर ने 3 जगह लिखा हुआ था, पहला, आप जैसे हैं वैसा यदि फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो सिर्फ 50 रुपये में, आप जैसे हैं वैसे, कितना सस्ता, 50 रुपये में। और जैसा आप सोचते हैं वैसा फ़ोटो खिंचाना है तो 80 रुपया। तीसरे नंबर पर लिखा था, आप जैसा दुनिया को दिखाना चाहते हैं वैसी फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो 100 रुपया। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, आपका मन भी यही कह रहा है, ज़्यादा भीड़ कहाँ लगी हुई थी, 100 रुपया, खर्च भी ज़्यादा। हाँ, और कौन सी फ़ोटो खींच रही है, जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जैसे आप हैं वैसा नहीं, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं। न जाने क्या क्या सोचते हैं। कितनी बार किसी को मारने का विचार करते हैं,
किसी को गिराने का सोचते हैं, किसी को अंदर ही अंदर में गालियां देते हैं। कोई धर्मात्मा को भी कहते हैं तो चुप बैठ, बहुत दिखाता है, आगे आगे आता है, हाँ चुप बैठ जा, बहुत आगे आता है ये व्यक्ति, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। और जितना सोचते हैं उतना आप बोलते नहीं है, लेकिन भीतर में आपका मन बहुत सोचता है, बोलते हैं आप भीतर के भीतर अंतर जल्प में, जो सिर्फ आपको सुनाई देता है और आपको भी मालूम नहीं कि आप दिन भर में कितने विचार करते हैं। अगर इन विचारों के अनुरूप आपकी फ़ोटो खींच ली जाए, आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जिससे आप वचनों से कहते हैं कि हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं, और सोच का फोटो लिया जाए, चित्र ले लिया जाए, तो समझ में आएगा कि कुछ प्यार नहीं है, सिर्फ कहने की बातें हैं, सच्चाई कुछ और है। तो सच ये हुआ कि जहाँ 50 और 80 रुपए का लिखा हुआ था, वहाँ एक व्यक्ति नहीं गया, सवेरे से शाम हो गई। लेकिन जहाँ 100 रुपये में फ़ोटो खिंचाई जा रही है, दुनिया को आप जैसा दिखाना चाहते हैं, आजकल ऐसी कई जगह हाँ फ़ोटो खिंचाई जाती है ना, तरह तरह के कपड़े रहते हैं, घोड़े पर बैठ जाते हैं, हाँ आता जाता कुछ नहीं आता, एक लात मारे तो आप नीचे गिर जाएं और पता नहीं कहाँ चले जाएं। लेकिन फिर भी आपको घुड़सवारी करके दिखाना है लोगों को, जैसे है नहीं वैसे दिखाना चाहते, वैसे हेयर स्टाइल, चेहरा एकदम इतना मासूम सा, जैसे बिल्कुल शांत हो, गऊ जैसे एकदम। बहू जब आती है ना शादी करके, इतनी धीरे धीरे चलती है, और माँ पिता सिखा देते हैं कि बेटी धीरे धीरे बोलना, हाँ एकदम ज़ोर से मत बोलना, इतनी धीरे धीरे बोलती है, धीरे धीरे चलती है, ऐसा लगता है कितनी गऊ बहू आई है घर में। हाँ बाद में पता चलता है कि शेरनी आई है दहाड़ने के लिए। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बहुत मुश्किल है। मन से कुछ, वचन से कुछ और काया से कुछ, सब भिन्न भिन्न हो रहा है। पता नहीं कितनों को देखते हैं और क्या दुर्विचार करते हैं, क्या क्या भाव करते हैं आप। सोचा कभी आपने कि आप जैसे भाव करते हैं वैसा ही आपका भविष्य का निर्माण होता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको अगला भव प्राप्त होता है। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छी सोच आपके हाथों में है, आपके अपने उपादान में है, आप जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं। अभी इस वक्त मैं भगवत स्वरूप आत्मा हूँ, ये चेहरा ये किसी मनुष्य का, फलाने चंद का नहीं, मैं अरहत स्वरूप हूँ, अरहंत भगवान, बिल्कुल वैसा ही मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक ज्ञायक हूँ, जाननहारा हूँ, अद्भुत आनंद से भरा हुआ हूँ मैं। बस ऐसी ही लगन, ऐसे ही धुन अपने भीतर में लगा दी जाए। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की मैंने धुन लगाई आत्म राम की। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की मैंने धुन लगाई आत्म राम की। आत्म राम की हो चेतन ध्रुव धाम की। ज्ञाताने की है रुचि, ज्ञाने की, मान की नहीं, ज्ञान की, धन की नहीं, तन की नहीं, चेतन की, बस और कोई धुन नहीं। एक भव में, और पूरे भव में भी नहीं, आचार्य भगवान वादा करते सिर्फ 6 महीने के लिए धुन लगा दे अपने चेतन की, अपने ज्ञाता, अपने ज्ञायक स्वरूप की धुन लगा दे, तेरा अनंत संसार का दुख समाप्त हो जाएगा। अनंत दुख, अनंत समस्याएं सब खत्म, कुछ नहीं, अनंत अनंत सुख का भागीदार बन जाएगा चेतन। पर उसके लिए सुंदर चेहरे के नहीं, सुंदर व्यवहार की ज़रूरत होती है। प्यारा सा व्यवहार करे, चाहे दुनिया के लोगों से मिले या फिर भगवान से मिले, कोई बेईमानी नहीं। ध्यान रखना, दुनिया के लोगों से मिले तो कैसे मिले, भगवान से मिले तो कैसे मिले, और अपने आप से मिले तो कैसे मिले। 3 लोगों से मिलना होता है, एक तो दुनिया से,
या फिर दूसरा देखनहारे प्रभु से, और तीसरा दृष्टा जो मैं स्वयं आत्म तत्व हूँ उनसे। तो दुनिया से जब भी मिलो तो दुनिया के हित की चिंता करो। ये सारी दुनिया के लोग आनंद से जिए ऐसी भावना करो, और प्रभु की शरण में जाओ तो प्रभु के गुणों का चिंतन करो। दुनिया के बीच में रहो तो दुनिया के हित का चिंतन करो। प्रभु की शरण में जाओ तो प्रभु के गुणों का चिंतन करो। और जब आंख मूंद करके अपने अंतर जगत में समाओ तो अपने आत्मा के स्वभाव का चिंतन करो। ये है जीने की टेक, ये है जीने का तरीका। और अगर इस सलीके से जियोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आज लोग अपना सुंदर चेहरा बनाने के लिए आतुर हैं, लेकिन सुंदर सा व्यवहार हो इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। क्या दुनिया निराली है, अजब की दुनिया है। आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं, जिसके आंखों में नींद है उसको अच्छा बिस्तर नहीं मिल पाता, जिसकी आंखों में नींद है उसको अच्छा बिस्तर नहीं मिल पाता, और जिसके पास में बहुत अच्छा बिछौना है उसके आंखों में बेचारे के नींद ही नहीं आती है। रात रात भर जागता है, नींद की गोलियां खाता है, और बिस्तर एक से एक सुंदर से सुंदर बिस्तर है, सुलाने के लिए तैयार हैं। नौकर चाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए साहब सो जाइए, हवा कर रहे हैं, लेकिन बेचारे को नींद ही नहीं आती है। जिसके आंखों में नींद है उसके लिए अच्छा बिस्तर नहीं है। जिसके घर में बहुत अच्छा बिस्तर है पर उसके आंखों में नींद नहीं है। जिसके जीवन में धर्म है, दया धर्म है, दान देना चाहता है, नेमी कुमार बनना चाहता है, लेकिन उसके पास में धन नहीं है। नेमी कुमार मतलब क्या? अनंत संसार का छेद करने वाला, अनंत सुख को पाने वाला, वह राजकुमार बनना चाहता है। कौन माता पिता होते हैं ऐसे जो अपने बच्चे को इतना सुंदर पद देना चाहते हैं? बेटा कहता है पिताश्री मुझे वसीयत में 1 करोड़ कम दे देना चलेगा, पर एक बार अगर नेमी कुमार बन गया तो वो संस्कार मेरे जीवन में ऐसे आएंगे, वो संस्कार की कार मुझे सिद्धों के दरबार तक ले जाएगी। पिताश्री मुझे तो नेमी कुमार ही बनना है, बस मैं कमा लूँगा और कमा लूँगा। किसके लिए कमाते हैं? अगर जीवन में संस्कार नहीं आए तो ये कार भी क्या काम की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।